एक बुजुर्ग माता आश्रम में आई, बोला स्वामी जी मेरी बहू मुझे बड़ा तंग करती है। बोला माई क्या तंग करती? बोला गुरुजी और तो क्या तंग करे, पर ये समझ लीजिए कि उसे ये भी परवाह नहीं है कि मैं मरी हूं कि जिंदा हूं। वो मुझे देखती नहीं है, संभालती नहीं है, कुछ नहीं करती है, बदतमीजी करती है। माई कोई बहू को लेकर आओ। अब बहू को सास ने कहा बहू आई नहीं। बोला गुरुजी वो आती नहीं। मैंने बोला तो आप भगवान का भजन करो, हम कुछ करते हैं। मालिक से प्रार्थना की, कई बार कुछ काम ऐसे ना हो तो ऐसे करना पड़ता है। मालिक से प्रार्थना की, बोला प्रभु कुछ ऐसी लीला कीजिए कि सास के कहे बिना ही बहू आ जाए। तो सास के कहने से तो बहू आई नहीं, परंतु कुछ दिनों के बाद बहू को नहीं पता था कि मेरी सास किस स्थान पर जाती है, तो उस बहू की सहेली ने कहा, बोला हमारे गुरुजी हैं वहां चलिए आप सिद्धयोगी धाम। वो बहू अपनी सहेली के साथ पहुंच गई। बहू अपनी सहेली के साथ पहुंच गई, सास छुपकर खुद आई थी और दरबार में दोनों इकट्ठी हो गई। इकट्ठी हो गई तो सहेली ने कह दिया कि आपके मम्मी जी भी आए हैं। अब सहेली से कैसे कहे कि मैं इनसे बात नहीं करती हूं। दोनों आ गए इकट्ठे, अब बैठे अंदर। तो जब पूछा गया तो मामला एक था। मैंने बोला मैया ये आपको कोई गाली देती है? बोला नहीं, बस ऐसे चिड़चिड़ी रहती है, जुबान लड़ाती है। कोई आपको मारपीट करती है? बोला नहीं। मैंने बहू को कहा कि बेटा क्या दिक्कत है? तो कहती है कि गुरुजी सच कहूं तो मैं अपनी सास से कभी बदतमीजी करना नहीं चाहती, पर जब मैं नई नई आई थी और उस समय जब मेरी सास बिल्कुल स्वयं जवानी की चरम सीमा पर थी, बहुत अहंकार था, तो उस समय मेरी सास ने ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया है, ऐसे शब्द मुझे कहे हैं, ऐसे शब्द कहे हैं कि उन शब्दों को मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता। मेरा मन करता है कि मैं अपनी सास की सेवा करूं। बहुत रोई वो बेटी, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी। बोला मैं बहुत मन करता है मेरा कि मैं सास की सेवा करूं, पर जब मैं इनकी सास की सेवा करने चलती हूं तो पता नहीं क्यों वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। जो शब्द उस समय कहे थे वो आज भी गूंजते हैं। तो जैसे तैसे उनको दोनों को शब्द के साथ जोड़ा, मनमुख से गुरुमुख बनाया और तब उस बिटिया को समझाया कि बेटा सच तो ये है कि अच्छे के साथ अच्छाई सब करते हैं, जो बुरे के साथ भी अच्छाई करें वही सबसे बड़ा सच्चा होता है। अच्छा वो नहीं है आप कहती हो कि आप बड़ी अच्छी हो। मेरी जितनी बहनें, देवियां, माताएं सब यहाँ बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, और खास तौर पर नई नवेली अगर कोई बहुएं बैठी हैं जिनके थोड़े ही साल हुए हैं शादी को, तो वो जरूर ध्यान से सुनना कि हर घर में सुनने को मिलता है कि मेरी सास ने ऐसा किया तब मैंने ऐसा किया। पर याद रखना कि कब पता चलेगा कि आपके संस्कार कैसे हैं, कब पता चलेगा कि आपकी परवरिश कैसी है, कब पता चलेगा कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया है। ये तब पता नहीं चलेगा जब आपके सास ससुर बड़े अच्छे हों, तब पता नहीं चलेगा। आपके माता पिता ने आपको कैसे संस्कार दिए हैं, आपकी शिक्षा कैसी है, आपकी नीति कैसी है, ये उस समय पता चलता है जब माहौल बिल्कुल विपरीत हो, सास ससुर अच्छे ना हो, आपके ससुराल में कोई अच्छा ना हो, पर फिर भी आप अपने हुनर के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा अगर आप सबके दिल को जीत पाएं तो आपकी विजय है। दुनिया के रिश्ते नाते को, परिवार के रिश्ते नाते को, परिवार के रिश्ते नाते जो भी हैं, उन रिश्ते नातों को आप अकड़ के साथ या लड़कर जीत नहीं सकते। किसी ने बहुत खूब कहा है, बोला ऐसा कोई झगड़ा बताओ जो ना कभी खत्म होता है ना उसमें किसी की विजय होती है। बोला ऐसा कोई झगड़ा बताओ जिसमें ना वो झगड़ा कभी खत्म होता है और ना ही उस झगड़े में किसी की जीत होती है। बोला ये घर का झगड़ा होता है, परिवार के अंदर का झगड़ा होता है।
जो बाहर के झगड़े हैं उनमें विजय भी हो जाती है और झगड़ा कभी ना कभी खत्म भी हो जाता है, पर आपकी चार दीवारी के अंदर का जो झगड़ा है वो झगड़ा ना कभी खत्म होता है और ना उस झगड़े में कभी किसी की जीत होती है। जब हमें पता है कि जीत होने वाली नहीं है, जब आपको पता है कि 15 साल आपने काट लिए, आपको पता है 20 साल आपने काट लिए, जब आपको पता है 5 साल आपने काट लिए और यह भी पता है कि आपको उसी घर में रहना है, अपने पति को आप छोड़ नहीं सकते, अपने बच्चों को आप छोड़ नहीं सकते, आप अच्छे माता पिता के संस्कारों से बनकर आए हो, आप अपने पति के संग ही रहने वाले हो, तो फिर क्यों ना अपने घर के वातावरण को प्रेम से भर दिया जाए। अगर बड़े कुछ कह भी दें, अगर बुजुर्ग कुछ कह भी दें, सास ससुर अगर कुछ अटपटा भी कह दें, तो आपके अंदर अपने संस्कारों को दिखाने का वही तो समय है। उसी समय तो आपने दिखाना है, उसी समय आपने ये दिखाना है कि आप कैसे घर से आए। इसलिए भगत जनों, और रही बात की सास ने गलत किया कि बहू ने गलत किया, तो इस बात को छोड़ दीजिए। ये सारा निर्णय उस ईश्वर का है। विश्व कर्म प्रधान करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वहां पर किसी की सिफारिश नहीं चलती, कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है। शिष्य से लेकर गुरु तक, गृहस्थी से लेकर सन्यासी तक, भगत से लेकर भगवान तक, सबको कर्मों का लेखा जोखा भुगतना पड़ता है।